अब बेटा रेशियो एनालिसिस को अगर ध्यान से समझा जाए, हमने अभी डिस्कस किया इट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, टू गिव अ सिंपलीफाइड एनालिसिस फिगर। अब रेशियो एनालिसिस में हम स्टेटमेंट्स कौन सी यूज करते हैं? वन इज बैलेंस शीट, अभी देखा आपने, एक कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी? बैलेंस शीट। दूसरी कौन सी यूज होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। कुछ रेशियोज का डाटा सिर्फ बैलेंस शीट से आता है, कुछ रेशियोज का डाटा सिर्फ P&L से आता है, कुछ रेशियोज का डाटा दोनों, आधा उसमें से आधा उसमें से आता है, ठीक है। रेशियोज को हम अभी आपके सिलेबस में 4 पार्ट्स में बांटेंगे। वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सी रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? जो बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन सब बातों की बात, ठीक है। एक दूसरा एस्पेक्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कितना पैसा खर्चों के लिए है, कितने पैसे हमें शॉर्ट टर्म में आएंगे, कितने पैसे शॉर्ट टर्म में जाएंगे। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजरली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड इसके अंदर डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया। तीसरी रेशियो आती है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब बिजनेस कितना अच्छा है, कितना लॉन्ग टर्म परस्यू करेगा, सॉलिड कितना है। मेरे बिजनेस में भी 50 करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन मेरा सारा का सारा पैसा डेट पे है, ठीक है। बिल्डिंग भी रेंट पे, काम भी रेंट पे, सब कुछ रेंट पे, और एम्प्लॉयज की सैलरी भी लैग चल रही है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली मैं डेट ट्रैप में जाऊंगा, कभी ना कभी बिजनेस फॉल होगा। तो सॉल्वेंसी के लिए हम पढ़ेंगे एक, जो अभी हमने की कौन सी, डेट और इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और टोटल एसेट्स के बारे में, कितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा है, कितने एसेट्स हैं, कितने उधार के पैसे हैं, कितने अपने पैसे हैं, उसको समझेंगे। लास्ट कौन सी रहेगी? एक्टिविटी, उसको हम टर्नओवर भी कहते हैं, एफिशिएंसी भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी? बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को यूज करोगे, स्टॉक बढ़ा है बेचोगे, डेटर्स होंगे, डेटर से पैसे आएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, वर्किंग कैपिटल है। हाउ एफिशिएंट इज ऑपरेशंस ऑफ योर बिजनेस, उसके लिए कौन सी रेशियो आएगी? टर्नओवर। तो टर्नओवर किन चीजों की होती है? सबसे पहले बेसिक टर्नओवर किसकी होती है? इन्वेंट्री। किसकी होती है? हम हमारे स्टॉक को कितनी बार बेचते हैं। मेरे पास एक स्टॉक एग्जांपल दो, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं उसको 300 रुपए में बेच दूंगा, कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए। ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन चलो जितना भी आएगा, पर साल में एक ही बार बेचता हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने 10,000, 1 लाख, 2 लाख जितने के प्रोडक्ट्स लिए, वो 3 गुना पैसा हो जाएगा। तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट होगा तो मेरी टर्न अराउंड ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? चलो ऐसे समझो, एक बेसिक प्रोडक्ट है जो डेली बिकता है, जैसे दूध के पैकेट बिकते हैं, डेली प्रोडक्ट। अब उसमें मार्जिन कम है कि ज्यादा है? लेकिन उसकी रोटेशन 365 डेज है, इसलिए लोग बिजनेस कर लेते हैं। क्योंकि और जैसे कोई बहुत महंगी चीज है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, फ्लैट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसकी टर्न अराउंड कितनी है? ज्यादा है, 2-3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, तो उसमें मार्जिन भी क्या होता है? तो अल्टीमेटली हमने 1 साल का मार्जिन निकालना है। तो इन चीजों को एफिशिएंसी कितने बिजनेस से ड्राइव हो रही है, एफिशिएंसी ऑफ एक्टिविटी, उसके लिए हम इन्वेंटरी को, ट्रेड रिसीवेबल्स को, ट्रेड पेबल्स को, वो इसमें पढ़ेंगे। तो ये 4 सेगमेंट्स हैं जो हमारे रेशियो के अंदर आएंगे, ठीक है। बुक है सबके पास क्या? नहीं, इनके पास है, वो खोल लो एक मिनट। लिक्विडिटी रेशियोज के क्वेश्चंस हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ठीक है ना, निकालो बेटा। फिर ये बता रहा हूँ कौन से टॉपिक कहां से कहां तक है, एक आउटलाइन लेंगे, सारा नहीं करेंगे, इसमें 2 सेगमेंट सभी करेंगे, 2 बाद में करेंगे, समझ के, ठीक है। लिक्विडिटी देखो, पेज नंबर 3.103, पीछे 5 में से कितनी बुक्स है आपके पास? 3 है, तो शेयर कर लो बेटा, ठीक है ना। पेज 3.103 क्या लिखा हुआ है? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर जो आपको रेशियोज आनी है, नंबर 1 कौन सी रेशियो आनी है? करंट रेशियो। दूसरी रेशियो कौन सी आनी है? क्विक रेशियो। एक इंडेक्स बन रहा है चैप्टर का, और क्वेश्चन नंबर इसके कहां से शुरू होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक आ रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 37 तक,
तो जब भी हम लिक्विडिटी रेशियोज करेंगे तो हम सिर्फ इतना पार्ट करेंगे, 2 रेशियोज हैं और फिर क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा हमारा डेट टू इक्विटी, ठीक है, वो इसमें आता है सॉल्वेंसी में। किसमें आता है? डेट टू इक्विटी सॉल्वेंसी में। इसमें 5 रेशियोज आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर, ठीक है। डेट इक्विटी के बाद देखो कौन सी रेशियो आई है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है। तीसरी रेशियो कौन सी है? प्रोप्राइटरी। कौन सी है तीसरी? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो पहले ये 3 ही होती थी, पिछले साल 2 नहीं, पिछले साल कोविड के बाद 2 रेशियो नहीं ऐड हुई है, ठीक है ना। दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR एंड लास्ट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल। ये 5 रेशियो है हमारे पास, ठीक है। इनके क्वेश्चंस कहां से कहां तक जा रहे हैं? 38 से लेकर 79। तीसरी आती है हमारे पास टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो में पहली कौन सी है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 टर्नओवर्स हैं। ये 4 टर्म्स को समझ के इनका फॉर्मूला समझेंगे तो उससे फॉर्मूला बताना आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्टार्ट होती है देखो 80 एंड इट गोस टिल 128, नहीं 2 और है। फिक्स एसेट टर्नओवर भी ऐड हुआ था इसमें। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, ये 6 रेशियोज हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हमारे क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर कहां तक? 133 तक, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मंथ, ठीक है ना। उसके बाद आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब इसके अंदर नाम देखो कौन कौन से आ रहे हैं। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग के बाद क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देख तो बेटा ध्यान से। उसके बाद क्या है? ROI, ठीक है। एंड इसके क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन नंबर 134 से लेकर 170। 170 के बाद इन चारों का मिक्सचर तो नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 130 है सर, ये हम नहीं करना है। नेट प्रॉफिट 159 पे देखा है। कितने मार्क्स का आने जाता है? मैंने बताया 4 का मिनिमम, 6 का मैक्सिमम। छोड़ दे बोल ठीक है। एक समरी इंडेक्स बना आपका, इकट्ठा नहीं कर सकते इसमें हाँ फोटो खींच लो, घर से बना लेना। अभी हम सिर्फ लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी करेंगे इसमें। नहीं, थ्योरी के लिए आप एक ही नोटबुक रखोगे सबकी, मैं बताता हूँ। तो एक इंडेक्स बना चैप्टर का, ठीक है। कल हम इसमें आगे लिक्विडिटी में उतरेंगे। अभी सिर्फ 2 रेशियोज करेंगे, 2 रेशियोज 37 क्वेश्चन सिंपलेस्ट पार्ट फॉर द स्टार्ट। कल हम ये स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे 3rd बुक जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर किया है वही नोटबुक लगाएंगे। 3rd पूरी बुक के लिए एक ही नोटबुक रहेगी। जो कंसेप्ट और ये थ्योरी हम लिख रहे हैं उसको हम एक ही कॉपी रखेंगे सारे। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के लिए पेजेस छोड़ो, कल ले आना, आई विल टेल यू कहाँ से लिखें, ठीक है। चलो।